नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी के एक ऐसे दमदार लमसम प्लान के बारे में जिसमें यदि आप मात्र एक बार 20,000 रुपये लमसम निवेश करते हैं तो क्या आप यकीन करेंगे कि आने वाले 5 साल 10 साल या फिर 15 साल बाद वह पैसा कंपाउंडिंग की सहायता से कई गुना बढ़कर लाखों करोड़ों रुपए के फंड में बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस फंड की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार करना होता है और उसका फायदा आपको लंबे समय तक चलते रहता है। अगर आजकल न्यूज़ देखोगे तो हर जगह एक ही बात सुनने को मिल रही है, मार्केट गिर रहा है, मार्केट क्रैश हो रहा है। और जैसे ही मार्केट गिरता है बहुत सारे इन्वेस्टर डर के मारे इन्वेस्टमेंट को रोक देते हैं या फिर पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन सच क्या है, हिस्ट्री उठाकर देख लो, जितनी भी बड़ी वेल्थ बनी है वो मार्केट के टॉप इन्वेस्ट करके नहीं बल्कि मार्केट गिरने पर इन्वेस्ट करके बनी है। और ऐसे टाइम पे एक कैटेगरी जो लॉन्ग टर्म में बहुत पावरफुल रही है वो है दोस्तों मिड कैप फंड्स। आज हम बात करेंगे एक पॉपुलर फंड की, उसका नाम है दोस्तों एचडीएफसी मिड कैप फंड। सबसे पहले ये समझते हैं कि मिड कैप फंड्स होते क्या हैं। स्टॉक मार्केट में कंपनीज को जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। दोस्तों मिड कैप कंपनीज को आप ऐसे समझो जैसे ग्रोइंग स्टेज के बिजनेस। ये कंपनीज ऑलरेडी स्टेबल भी होती है और उनमें फ्यूचर ग्रोथ का पोटेंशियल भी होता है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म में मिड कैप फंड्स ने कई बार लार्ज कैप फंड से भी बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एचडीएफसी मिड कैप फंड की। ये फंड मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और इसका फोकस होता है हाई ग्रोथ पोटेंशियल बिजनेस पर। दोस्तों पोर्टफोलियो में जनरली आपको सेक्टर्स जैसे मिलेंगे कैपिटल गुड सेक्टर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स, केमिकल्स, इंजीनियरिंग जैसी स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, मार्केट जब गिरता है तब सबसे ज़्यादा डर मिड कैप और स्मॉल कैप को ही लगता है और यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, मार्केट गिरता है, डर लगता है और इन्वेस्टमेंट को बंद कर देते हैं। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, मार्केट गिरता है एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तब आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, सस्ते प्राइस पर मिलते हैं। इसे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। अब एक चीज़ और समझना बहुत ज़रूरी है, महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन। आज अगर कोई चीज़ 100 रुपए की है तो 10 से 15 साल बाद उसकी वैल्यू 40 से 50 रुपए के बराबर ही रह जाएगी। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, अगर आज किसी चीज़ की प्राइस 100 रुपए है और इन्फ्लेशन 6 से 7% दर से बढ़ रहा है तो 12 से 13 साल बाद वही चीज़ 200 रुपए के आसपास हो जाएगी। मतलब अगर आज आपका पैसा बैंक सेविंग्स अकाउंट या फिर एफडी में पड़ा रहा है तो आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा है, बल्कि महंगाई उसकी वैल्यू को धीरे धीरे कम करती जा रही है। इसीलिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जैसे ऑप्शन की जरूरत पड़ती है। और मिड कैप फंड्स लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करने की स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रखते हैं। लेकिन एक रूल याद रखना, मिड कैप फंड्स में शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आना चाहिए। मिनिमम होरिजोन होना चाहिए दोस्तों 5 से 7 साल या फिर उससे ज़्यादा का। और सबसे बेस्ट एसआईपी होता है या फिर आप लमसम, दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि एसआईपी बेटर इसलिए होता है क्योंकि मार्केट गिरता है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं और मार्केट बढ़ता है तो आपका पोर्टफोलियो ग्रो होता है। और अगर आप दोस्तों लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एसटीपी रूल को भी फॉलो कर सकते हैं। एसटीपी रूल क्या होता है दोस्तों, ये मैंने मेरे इस वीडियो में समझाया है, तो आप उसके जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस फंड के बारे में। दोस्तों इस फंड का जो करंट एनएवी है अभी के डेट में वह है 214 रुपये 6 पैसे। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट प्राइस को कहा जाता है। और दोस्तों इस फंड का फंड साइज है 92,187 करोड़ का, मतलब कि लाखों करोड़ों लोगों ने इस फंड में अपना पैसा निवेश किया हुआ है। और दोस्तों इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.76% का। यह जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। और दोस्तों ये फंड 13 साल पुराना है, यानी कि इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। तो अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं एसआईपी के माध्यम से तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपये और लमसम के माध्यम से करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपये। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की दोस्तों यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग यह म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है। इसीलिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले एक बार खुद से अच्छे तरीके से रिसर्च करें और ज़रूरत पड़े तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही निवेश करें। दोस्तों आइए जानते हैं कि इस फंड ने अपने पैसे को कहां कहां निवेश किया हुआ है। तो दोस्तों इस फंड ने टोटल 77 कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है। आइए मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बता देता हूं, जैसे कि मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, द फेडरल बैंक लिमिटेड, इंडियन बैंक, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईपीसीए लैबोरेटरीज लिमिटेड,
कोफोर्ज लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसी तरह से दोस्तों इस फंड ने टोटल 77 कंपनियों में अपने पैसे को लगाया है। और जैसे जैसे ये कंपनियां और ग्रो करेंगी, बड़ी बनेंगी, वैसे वैसे आपके पैसे की वैल्यू भी ग्रो होने लगेगी। दोस्तों आइए एक नज़र हम इस फंड के होल्डिंग एनालिसिस को देख लेते हैं। तो दोस्तों इस फंड का 94.05% पैसा इक्विटी में इन्वेस्टेड है, यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, और 5.95% पैसा इस फंड ने कैश में रखा है ताकि वे फंड मूवमेंट के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट कर सके। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि इस फंड ने अपने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। यानी कि दोस्तों सबसे पहले हम इस फंड के पास्ट के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखते हैं। दोस्तों इस फंड ने पिछले एक साल में 17.42% तक का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 24.68% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 21.93% का रिटर्न दिया है, और पिछले 10 सालों में दोस्तों इस फंड ने 19.79% तक का रिटर्न दिया है। और दोस्तों सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 20.29% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड किया है। अब दोस्तों एक सवाल ये आता है कि हमें हमारे मिलने वाले रिटर्न्स पर कितना टैक्स देना होगा। तो दोस्तों इसका जवाब है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% देना होगा अगर आपका एक साल का प्रॉफिट 1,25,000 से प्लस होता है तो, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% देना होगा। दोस्तों आइए अब हम इस फंड के टॉप सेक्टर्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके टॉप सेक्टर्स है फाइनेंशियल सेक्टर्स 25.54%, हेल्थ केयर सेक्टर्स 12.83%, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स 9.82%, सर्विसेज सेक्टर्स 8.2% का एलोकेशन है। दोस्तों आइए अब हम चलते हैं कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि यदि आपने इस फंड में मात्र एक बार 20,000 रुपये लमसम निवेश किया तो आप भविष्य में कितने रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को 20% लेकर चलेंगे। और दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो दोस्तों अगर आपने 5 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकते हैं 29,766 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 49,766 रुपए के आसपास। 10 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकते हैं 1,03,835 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,23,835 रुपए के आसपास। 15 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकते हैं 2,88,140 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 3,08,140 रुपए के आसपास। 20 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकते हैं 7,46,752 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 7,66,752 रुपए के आसपास। 25 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकते हैं 18,87,924 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 19,07,924 रुपए के आसपास। 30 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकते हैं 47,27,526 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 47,47,526 रुपए के आसपास। 35 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकते हैं 1,17,93,365 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,18,13,365 रुपए के आसपास। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने मात्र एक बार 20,000 रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया तो 35 साल बाद आप भविष्य में मोटी मोटा 1 करोड़ रुपए के आसपास फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो भी कैलकुलेशन बताए हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में बताए हैं। भविष्य में जो रिटर्न्स है वो कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों इसी तरह से मैंने मेरी एक और वीडियो में समझाया है कि कैसे आप HDFC के इस फंड में निवेश करके एक बढ़िया फंड तैयार कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मेरे एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं, ये कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, तब जाकर किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें।